खुदाम यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज का टॉपिक है कैरेक्टर, किरदार। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करूं, मैं आप सब नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे बहन भाई फेसबुक पर मुझे देखते, लाइक करते और शेयर करते हैं, और इसी तरह यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब किया और कमेंट्स छोड़ते हैं, लाइक करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। आपकी यही हौसला अफजाई मेरी कुव्वत बन रही है ताकि मैं आपके सामने वो टॉपिक लेकर आऊं जो आपकी रहनुमाई के लिए, और इससे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं, क्योंकि जब कोई टॉपिक करना होता है तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारे जो स्टडी करके और सारा तकाबली जायजा लेकर फिर मैं आपके सामने आता हूं। तो आपकी अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद इसके लिए आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि जो कुछ मैं आपको पेश करता हूं, आप इससे मुस्तफीद होकर आगे भी इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि यही अंजील का फैलाना है। और आप अंजील फैलाने में मेरे साथ खड़े हों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इन्हीं मैसेजेस को आगे भी अपने चर्चेज में या अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको डिस्कस कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि टॉपिक का नाम है किरदार, यानी कैरेक्टर। सो अगर कैरेक्टर का मतलब है वन, एक, अगर दो इसमें आ जाए तो वो किरदार नहीं रहता, वो कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि नंबर वन सुबह के वक्त भी वन ही रहता है, और दोपहर के वक्त भी, और शाम और रात 2 बजे भी एक रहता है, इसलिए उसे कैरेक्टर कहते हैं। सो किसी ने क्या खूब कहा कि फाउंडेशन ऑफ द लीडरशिप इज कैरेक्टर। ये बात हकीकत में दुरुस्त है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट लगती है, लेकिन ये सिंपल है नहीं, क्योंकि किरदार समझौता किए बगैर इकदार को यानी वैल्यूज को सेट करने का नाम है। पैदाइश 39 बाब में एक जिक्र हम पढ़ते हैं, यूसुफ जो याकूब का बेटा था, और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, और वो करते करते जो फिरौन का जो हाकिम था आगे, उसके महल में पहुंच गया, और वहां वो एक नौकर की हैसियत में उस घर में काम करने लगा। तो उसके सामने जब ये सिचुएशन आई कि एक तो अपने प्रिंसिपल को वो चूज करे और उस पर कायम रहे, और दूसरा ये कि वो अपनी लज्जत के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए, और अपने प्रिंसिपल से समझौता कर जाए। लेकिन उसने प्रिंसिपल को समझौता करता और उसको कैद में जाना पड़ता, या गुनाह करता तो वो खुश रहता, लेकिन उसने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। उसने अपने प्रिंसिपल को से जुड़ा रहा, और उसने उसको कैद में डाल दिया गया, और ये उसका किरदार है। इट मेक्स हिज कैरेक्टर, और आज तक बाइबल में भी उसे याद किया जा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर आता है कि किरदार मुतजलजल हुए बगैर म्यार तय करने का नाम है। यानी आप किसी भी जगह पे मुतजलजल ना हो, अपने प्रिंसिपल पे कायम रहें। क्योंकि हमको दूसरा किरदार बाइबल के अंदर मिलता है, कज़ात की किताब में, शमसून नाम। शमसून अपने प्रिंसिपल पर खड़ा ना रह सका, बल्कि उसने अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी प्रिंसिपल से, अपने असूलों से समझौता करके वो अपनी ताकत को खो बैठा, और वो कायम ना रह सका। और आप याद रखें कि जो कैरेक्टर है वो आपकी इखलाकी मॉरल फोर्स है, और मॉरल फोर्स आप तभी आपके अपने अंदर रख सकते हैं जब तक आप अपने प्रिंसिपल के साथ जुड़े रहे हैं। और नंबर 3 के सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी खुद के ऊपर जो डिसिप्लिन है,
یا نظم و ضبط ہے اس کو قائم رکھنا. سو اس کے لیے آپ کی کنوکشن ضروری ہے کہ آپ اخلاقی طور پر مطمئن ہیں. آپ کا جو پرنسپل ہے اس کو آپ کتنا مطمئن کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ آپ اپنے مورل کنوکشن کے ساتھ قیاد میں بھی جانا پڑتا ہے. مورل کنوکشن کے ساتھ آپ کو کیا سمجھوتا اگر آپ نے کر دیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کا کریکٹر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا, اقدار آپ کی قائم نہیں رہ سکتی. سو مورل ویلیوز کا ہونے کے لیے آپ کو سیلف ڈسپلن اپنے آپ پر امپوز کرنے کی ضرورت ہے. سو کیونکہ اخلاق جو ہے وہ یقین کی طرح ہے, یعنی یہ یقین ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ آپ کو بھاگنے پر بھی مجبور کرتا ہے گناہ سے, اور گناہ میں گرفتار ہو کر اپنے کریکٹر کو لوز کرنے پر بھی جو ہے آپ کا یقین جو ہے وہ یقین ہی ہے جو آپ کو وہ خوشی, اگر آپ کا یقین ہے کہ خوشی حاصل کرنے میں آپ جو درست ہیں تو آپ اس کو, لیکن یہ ہمیشہ آپ کا جو یقین ہے, آپ کی مورل کنوکشن جو ہے وہ آپ کے کردار کو بناتی ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر ہے مستقل کوشش, یعنی کانسٹنٹ ایفرٹ. کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے, مسلسل جدوجہد. اس کے لیے میں 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا, یعنی ورڈز, ڈیڈز اینڈ ایکشن, یعنی الفاظ, کام اور عمل. یہ آپ کے جو آپ نے کہا وہی کرنا چاہیے, اور جو آپ نے کیا اس پر قائم رہنا, یعنی اس پر عمل, ساری عمر اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس کو مسلسل جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا کردار قائم رہے. پھر ہے آخری نمبر 5 اور آخری کہ بیکم ون, یا ایک ہونا. یعنی آپ کی ہر شخص کی 2 شخصیت ہے, ایک اندرونی اور ایک بیرونی. اگر آپ اندر سے کہتے کچھ ہیں اور ظاہری طور پر کرتے کچھ ہیں, آپ یو نیور بیکم ون, یعنی آپ کی اندرونی اور بیرونی شخصیت جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں کرتی, ملتی نہیں, ایک نہیں ہوتی, تو تب بھی آپ کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے, قائم نہیں رہ سکتا. اور دوہری اخلاق والا, دوہرے معیار والا, دوگلا شخص جو ہے وہ نہ تو خدا کو پسند ہے اور نہ وہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مقبولیت ہے. کیونکہ اپنے اصولوں کی خاطر اپنی لذت یا خوشی کو قربان کرنا, کیونکہ بنیادی طور پر کردار کا مطلب ہے اپنی ذات میں ایک ہونا, دوہرا پن نہیں. ڈاکٹر مائلز منرو اپنی کتاب دا پاور آف کیریکٹر میں لکھتے ہیں, گاڈ از اے کیریکٹر. خدا اس لیے خدا ہے کیونکہ وہ ایک کیریکٹر ہے. گاڈ از اے گاڈ بیکاز ہی از اے کیریکٹر. اور پھر انہوں نے ہیبروئک جو کانسیپٹ دیا کہ ہیبروئک کانسیپٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ عبرانی لوگوں نے یہ نتیجہ نکلا, ان کے نظریہ خدا کے خداوندی جو ہے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے ایک, کیونکہ خدا ایک ہے. حالانکہ اس کو وہ انٹیگریٹڈ ہے, باپ بیٹا روح القدس, وہ انٹیگریٹڈ ہے لیکن وہ ایک ہے. انہوں نے یہی نتیجہ نکالا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اسکالرز نے لکھا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی آف گاڈ از دیٹ ہی از اے ون. سو آلدو ہی از انٹیگریٹڈ, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا, آپ یقین کریں کہ نہ کریں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ون کا مطلب ہے ہولی, یعنی there is no dichotomy in a person. Person is one in character, which is he is inside from inside and which is he is out from outside. So جو دوگلے لوگ ہیں وہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں, اور کیونکہ
क्योंकि दोहरे म्यार वाले लोगों का किरदार कोई नहीं होता और ना उन पर एतबार किया जा सकता है, क्योंकि जो बीइंग वन होना का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आप कंप्लीट हैं, मुकम्मल हैं, आपका किरदार एक है और आप होली हैं। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है, पतरस पहला बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है और उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदा की ने यह कहा कि तुमको बुलाया इसलिए क्योंकि वो पाक है, और आप पाक हो इसलिए खुदा पाक है। इसलिए फिर दूसरा है कि वो कभी वो हुक्म नहीं देगा जो हो ना सकता, जो इम्पॉसिबल हो। खुदा हमेशा वो कहता है जो पॉसिबल हो इंसान के लिए भी, क्योंकि वो खुद पाक है, इसलिए आपको भी कहता है। लिखा है मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 25वीं आयत में, खुदा यीशु मसीह ने फकीर फरीसी से कहा कि तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम रकाबी को बाहर से तो साफ करते हो लेकिन अंदर गलाजत और गंध से भरा हुआ है। इसलिए दोहरा शख्स के बारे में लिखा है कि तुम होंठों से तुम मेरी तारीफ करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। और कलाम खुदा में पतरस के खत में, याकूब के खत में ये लिखा है कि दोगला शख्स ये ना समझे कि उसको खुदा से कुछ मिलेगा। आइए अपने किरदार को बनाने के लिए हमें एक होने की जरूरत है। आप जो अंदर से हैं वही बाहर से होना चाहिए। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।